अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन डोसा बनाने की रेसिपी। इसे मिक्स डोसा भी कहते हैं। उसके लिए चावल मैंने लिए हैं 2 प्याली, मूंग दाल आधी प्याली, मसूर दाल आधी प्याली, चना दाल 1 प्याली, वाइट दाल यानी कि उड़द दाल आधी प्याली, साबूदाना आधी प्याली। इन सब चीज़ों को हम भिगो देंगे गर्म पानी में। अगर आपने डोसा जल्दी बनाना है तो आप गर्म पानी में भिगो दीजिए। 1 घंटे में ये इंशाल्लाह सब चीज़ें गल जाएंगी, नरम हो जाएंगी आपके ये सब सामान गलकर। अगर देर से बनाएंगे तो आप ठंडे पानी में भी भिगो सकते हैं। अब हम इसमें उबलता हुआ पानी डाल देंगे। इससे 30 मिनट में ही हमारे ये दाल चावल गलकर तैयार हो जाएंगे, पीसने के काबिल। दालें और चावल हमने भिगो कर रख दिए थे, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। छन्नी में छान लिया हमने पानी। अब हम इन्हें जूसर में पीस लेंगे। माशाल्लाह हाफ गल चुकी है ये हमारी दाल। आप देख सकते हैं हाथ की मदद से टूट रही है ये। कुछ हमने पीसना शुरू कर दी है। पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। पानी अगर डालना भी पड़ा तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालकर पीस लेंगे। बैटर को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही बारीक हमने ये बैटर पीस लिया है। अगर आपको दाने दाने से इसमें महसूस हो तो आप दोबारा पीस सकते हैं। जितना अच्छा आपका बैटर होगा उतना ही अच्छा आपका डोसा बनकर तैयार होगा। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। 2 बार करके हमने ये पीस लिया है बैटर। थोड़ा सा जग में पानी डालकर सारा बैटर निकाल लेंगे। बैटर हमने सारा जग में से निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे नमक। नमक लेंगे हम हस्बे जायका। हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च भी डाल लेंगे थोड़ा सा जायका करने के लिए। हाफ टी स्पून ज़ीरा, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। ब्रेड डोसा हम बनाने लगे हैं, इसमें थोड़ा सा जायका तो आना ही चाहिए, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं। मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास, ये वाला बहुत बड़ा नहीं है ये गिलास, पानी डाला था, इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल दूध जैसा पतला नहीं बनाना हमें, इसे थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे कि ये डोसा अलग है। ब्रेड डोसा इसमें थोड़ा गाढ़ा ही बैटर बनता है। अब हम इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, थोड़ा सा सेट होने के लिए। को हमें रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। पैन हमने रख दिया है चूल्हे पर। अब हम थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। किसी भी इस तरह के गोल चमचे से एक ही नाप के हम डोसे बनाएंगे। इसे हम डोसे की तरह नहीं फैलाएंगे, बीच में ही रखेंगे बस। जितना भी बड़ा या छोटा आप रखना चाहें रख सकते हैं, ये अपने आप ही गोल हो जाएगा। पहले हम फ्लेम थोड़ा सा फुल रखेंगे, उसके बाद लो कर देंगे। डोसा हमारा माशाल्लाह पकना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम फ्लेम लो कर देंगे और ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। ब्रेड डोसे को हमने ढक कर रख दिया था, देखते हैं माशाल्लाह पैन छोड़ दिया है हमारे डोसे ने। अगर आप चाहें तो इसे दूसरी तरफ से भी सेक सकते हैं। पलट कर देखते हैं हम, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है हमारे इस ब्रेड डोसे का। बिल्कुल ब्रेड जैसा जैसा होता है ये, मोटा तला, एक तरफ से वाइट हल्का सा, दूसरी तरफ से गोल्डन। कैसे फूला फूला सा हमारा ये माशाल्लाह ब्रेड डोसा तैयार हो चुका है। अगर हम इसे ऑयल लगाकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे तो ये और भी जायकेदार बनेगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं
अब हम इसे निकाल लेंगे। एक डोसे को हमने एक तरफ से ही सेक लिया है और दूसरे डोसों को हम दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से सेक लेंगे ऑयल लगाकर। अब हम दूसरा डोसा डालना शुरू करेंगे। हर बार जब भी आप बैटर डालें इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। उसके बाद नीचे से साफ कर लेंगे और फिर डालना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम ये वाला डोसा भी ढक देंगे। 3 या 4 मिनट में, जितनी भी देर में आपका डोसा सख्त हो, इसे ढककर ही पकाएंगे हम। दूसरा डोसा भी हमें रखे हुए 3 मिनट हो चुके हैं। किनारे छोड़ दिए हैं हमारे डोसे ने माशाल्लाह। अब हम इसे पलट लेंगे। दूसरी तरफ भी हम ऑयल लगाकर अच्छी तरह से सेक लेंगे ताकि इनमें और भी ज़बरदस्त जायका आए, मज़ेदार टेस्टी बने हमारे ये डोसे। बिस्मिल्लाह। जो बैटर हमारा बचा है सारे डोसों को हम दोनों तरफ से सेक लेंगे ऑयल लगाकर। हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे हम ऑयल। दोबारा ढक देते हैं दूसरी साइड पकाने के लिए। लो फ्लेम पे ही आप याद रखें, हमने ये पकाए हैं सारे डोसे ताकि ये अंदर तक सिक जाएं, क्योंकि दालें या चावल सब कुछ हमारा कच्चा है, इसलिए हम कच्चा नहीं छोड़ेंगे। इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। डोसा हमने रखे हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं पलट कर। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह दूसरी तरफ से भी सीख चुका है ये हमारा डोसा। पलट कर देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है हमारे इस ब्रेड डोसे का। इस तरह से हम इसे दबा दबा कर अच्छी तरह से सेक लेंगे ताकि अंदर तक सिक जाए। डोसा हमारा बनकर तैयार हो चुका है माशाल्लाह। अब हम निकाल लेंगे पहले वाले डोसे के साथ ही। माशाल्लाह 2 डोसे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। आप देख सकते हैं नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार नरम व मुलायम हमारे ये ब्रेड डोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें वो लोग भी खा सकते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं, यानी कि छोटे मासूम बच्चे या बूढ़े लोग जो चबा नहीं सकते। इनमें साबूदाना है, सारी दालें हैं, चावल हैं। ये बहुत ही नरम व मुलायम 2 तरह के हमने ये डोसे बनाए हैं। एक डोसा तो हमने एक तरफ से ये सेक लिया है, दूसरी तरफ से कच्चा है। दूसरे ये डोसे जो हमने बनाए हैं इनमें हमने ऑयल लगाया है जालीदार। हमारे ये माशाल्लाह डोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें खा सकते हैं माशाल्लाह आलू की खट्टी मीठी चटनी के साथ, मिक्स अचार के साथ, चटपटी चटनी के साथ। बहुत मज़ेदार लगेंगे ये डोसे हमारे माशाल्लाह। आज की हमारी डोसा बनाने की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।